तो क्लास लेट्स गो अहेड एवरीवन, स्टूडेंट्स लेट्स गो अहेड एवरीवन। आज हम लोग करने लग रहे हैं डिटर्मिनेंट्स मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिसको क्रेमर्स रूल भी बोला जाता है। ठीक है, बात चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा क्रेमर्स रूल। अब स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे सुनिएगा ना, मैट्रिक्स मेथड स्टूडेंट, जैसे मैट्रिक्स मेथड होता है मार्टिन्स रूल, पर्पस क्या होता है उसका, उसका भी मकसद होता है एक्स वाई जेड निकालना। यहाँ पर भी एक्स का वाई का जेड का वैल्यू ही निकलेगा, आंसर सेम ही आएगा। ऑफ कोर्स देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट आंसर्स, बट दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स या डिटर्मिनेंट्स मेथड। फटाफट लिख लेगा क्लास आप लोग, फटाफट लिख लीजिए एवरीबॉडी, डिटर्मिनेंट्स मेथड या मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो भी है फटाफट हेडिंग डाल लीजिए एंड देन लिसन टू व्हाट आई हैव टू टेल। ठीक है सर सुन रहे हैं क्या आप लोग इधर? हाँ जी, सबसे पहले क्लास, सबसे पहले दो इक्वेशंस बता रहा हूं, दो इक्वेशंस लिखना, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा होगा। लिखना एवरीवन, इक्वेशन लिखना a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। एक जनरल फॉर्मेट है जो नोट करना है आपने, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये आप लोग सबको ही लिख लिया, बराबर बात है, लिख लेना। अभी सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझिए स्टूडेंट्स, कुछ टर्म्स को समझिए। अगर ये जो C1 और C2 है, अगर ये लोग जीरो आ गया तो वैसा सिस्टम को बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस इक्वेशंस। क्या बोलते हैं बोलो? होमोजीनियस इक्वेशंस। अगर आप लोग रियलाइज कर रहे हैं तो मैं अभी आपको टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका टू वेरिएबल्स का, जहां दो वेरिएबल्स मिसिंग रहेंगे एक्स और वाई, डेफिनेटली यू कैन सी दैट। और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किसको बोलते हैं, समझ में आ गया ना? अगर इक्वल टू के बाद वाला दोनों का वैल्यू क्या हो, जीरो। ठीक है, और अगर दोनों में से एक भी जीरो ना हो तो वो नॉन होमोजीनियस है। तो वो क्या है? नॉन होमोजीनियस। अब सोल्यूशन दोनों तरीके से हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। लिख लीजिए, अगर नॉन होमोजीनियस है तो रूल्स क्या है, तरीका क्या है। अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो, और अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो तरीका क्या है, ये भी आप लोग एक बार समझने का कोशिश करो, वो भी समझने का कोशिश करो। भाई इतना लिखा क्लास, इतना लिखा, इतना लिखिएगा प्लीज। मैंने आप लोगों को क्या बोला, नॉन होमोजीनियस क्या है? अगर इक्वल टू के राइट साइड वाला जीरो नहीं है, अगर जीरो है तो वो होमोजीनियस सिस्टम है, फिर रूल्स और बातचीत और हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। अब यहां पर देखिए, नॉन होमोजीनियस के अंदर अमन रूल्स क्या है, यहाँ पे ना एक लैंग्वेज आएगा, पता है क्या? D1 D2 ऐसे लैंग्वेज आएगा, एक बार के लिए वो पकड़ना, बाद में समझ आ जाएगा कि क्या है। लिखो पहला बात, एवरीवन लिखो पहला बात, अगर D नॉन जीरो है, लिख लो, अगर D नॉन जीरो है, अगर D नॉन जीरो, D मतलब डिटर्मिनेंट, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट प्लस यूनिक सोल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसका मतलब सोल्यूशन है, और यूनिक सोल्यूशन है। अगर डी नॉन जीरो है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट प्लस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन। नॉन होमोजीनियस कब होगा? जब इक्वल टू के राइट साइड वाला नॉन जीरो है। अब बच्चे यहाँ पर x का वैल्यू कैसे निकलेगा समझ लेना। x का वैल्यू कैसे निकलेगा? तुमको x का वैल्यू निकालना है तो तुम d1/d करेगा, y का वैल्यू निकालना है तो तुम d2/d करेगा। ये एक बार लिख लेना, ये लिख लेना एक बार। दूसरी बात, दूसरी बात यहां पर ध्यान देना, दूसरी बात, अगर तुम्हारा d का वैल्यू जीरो आया, अगर तुम्हारा d का वैल्यू जीरो है, देख नॉन जीरो है तो फिर सम सॉल्व करना शुरू कर, d मतलब डिटर्मिनेंट है। अगर d जीरो आया
अब तुम्हारा दोनों में से इधर ऑफ D1 या D2 इज नॉन जीरो। D1 या D2 में से कोई भी एक नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है प्लस नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब ही नो सोल्यूशन है, जस्ट सेइंग द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन। आई नो अभी बात समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या चाह रहे हैं सर। एक बार सब कनेक्ट होने दो, फिर यू विल गेट इट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो बढ़िया। और अगर क्लास एवरीवन, अगर सुनिएगा बातचीत को, अगर यहां पर हमारा जो है डी और D1 और D2 तीनों ही जीरो आ गया, तो कंसिस्टेंट है प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। कंसिस्टेंट भी है प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है। कंसिस्टेंट है प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है। हाँ, 8 मार्क्स सिर्फ डिटर्मिनेंट्स। नाउ बट यू डोंट नो ना इफ इट गिव्स क्रैमर रूल। अब क्या करोगे, आप नहीं करके गए हो तो। समझ आ रहा है ना? तो इट इज लाइक दैट इन एवरी केस, है ना, हर जगह यही है। अभी होमोजीनियस का अगर बात करते हैं, होमोजीनियस का मतलब राइट साइड में इक्वल टू जीरो है। अगर राइट साइड में इक्वल टू जीरो है तो ये बात तो तय है कि आंसर होगा। आंसर होगा ये बात तय है। आंसर होगा ये बात तय है। लिख लो, इफ डी इज नॉट जीरो, इफ डी इज नॉट जीरो, अगर डी का वैल्यू जीरो नहीं आया तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, अगर डी नॉन जीरो है तो एक्स जीरो और वाई जीरो होगा। इसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। बच्चे ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है? जब आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, सब जीरो आ रहा है। अगर एक्स और वाई है तो एक्स और वाई दोनों जीरो आ रहे हैं, उसको बच्चे बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। एंड वंस इंटरेस्टिंग चीज नोट करो, मैंने यहां खाली निकालने नहीं बोला, मैंने बोला अगर डी नॉन जीरो आ गया तो कुछ मत कर, लिख दे एक्स और वाई जीरो होने, जिसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर डी भी, D1 भी, D2 भी सब जीरो है तो फिर कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सोल्यूशन। कंसिस्टेंट है प्लस इनफाइनाइट सोल्यूशन। कंसिस्टेंट है प्लस इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये जो बात मैंने बोला, आई नो इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। आई विल टेल यू व्हाट D1 इज, व्हाट D2 इज। समझ गया? ये 2-3 पेज का नोट्स है जो इस टेबल में कवर कर दिया। अंडरस्टूड है? अब यहां पर एक बात को समझने का चेष्टा करना, पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख लो, फिर आई कैन टॉक। मैं फिर बात निकाल सकूंगा आपसे, बराबर बात है, मैं फिर बात निकाल सकूंगा। बच्चे इतना आप लोगों ने नोट कर लेना है, अगर कोई बच्चा मान लो कि लेट ज्वाइन करा है, वो फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है ना, लाइव स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, जिससे कि बाद में वो नोट कर सके, है ना। 1 मिनट रुका हुआ हूँ, और जो ऑफलाइन है वो लोग तो खैर सभी कर लिया। चलो डन, हटाओ हटाओ। अब बच्चे, एक प्रश्न है दैट रिमेन्स अनआंसर्ड। सर आपने D1 D2 कहा, आप बताओगे। जस्ट सेइंग, आर यू नोटिसिंग क्लास कि यहां सम कितने वेरिएबल्स का हो रहा है? यहां सम 2 वेरिएबल्स का हो रहा है, एक्स और वाई का। 3 वेरिएबल में बात हल्का सा चेंज हो जाता है, पर खैर अभी 2 वेरिएबल्स का टेंशन लेंगे। अब अब डिटर्मिनेंट्स मेथड के अंदर अगर आपको डी निकालना है तो अक्षत अपने ये डी कैसे निकालेंगे डियर, ये आप समझिए। यहाँ पर देखिए, अगर आपको डी का वैल्यू निकालना है, आप लोग देखो 4 वैल्यूज मिसिंग है, A1 A2 B1 और B2। दैट्स इट, A1 A2 B1 और B2, ये हो गया डी का वैल्यू। डी मतलब डिटर्मिनेंट, डी मतलब डिटर्मिनेंट, एक बार ये लिखना, डी मतलब डिटर्मिनेंट लिखना है एक बार। अच्छा, अब स्टूडेंट्स
एक जन को खराब लगेगा, एक जन को खराब लगेगा। टोटल में 3 कांस्टेंट थे अभिनव, अगर आप ध्यान देंगे 3 कांस्टेंट थे अक्षर टोटल में, A1 A2 B1 B2 C1 C2। एक जन को खराब लग रहा है कि तुम उसको नहीं लिया, किसको नहीं लिया, C1 C2 को। तो यहां पर क्या होगा ना, बारी बारी चांस मिलेगा। दो तरीका से कर सकता है, या तो रट्टाबाजी या मेरा लॉजिक से समझ सकता है, बारी बारी चांस मिलेगा। A1 A2 बोलेगा कि ठीक है मेरा एक बार बारी हो गया, अब C1 C2 को आने दो, हम चले जाते हैं। ठीक है चला जा, A1 A2 की जगह C1 C2 आ गया। और B1 B2 बोला हम तो है ही, हम तो खेल ही रहे हैं, हमको कोई परेशान नहीं कर, D1 आ गया। इसका डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, रिजल्ट बता रहा हूं कि कैसे क्या होगा। बराबर बात है। और अगर मैं D2 कहा स्टूडेंट्स, अगर मैं D2 कहा, अच्छा अब एक जन बोलेगा कि देख हम बैठ गए, अब हम नहीं बैठेगा। कौन नहीं बैठेगा, A1 A2 बोला एक बार मेरे को खेलने का चांस मिला था, हम फिर एक बार छोड़ दिया। लेकिन एक बार एक जन ऐसा है जो दोनों बार खेला है, B1 B2, C1 C2 बोलेगा B1 B2 तुम बैठो, अब हम नेक्स्ट गेम खेलेगा। बस देखो कितना आराम से शांति से कोऑपरेटिव वे में याद हो गया अपने को, D1 और D2। क्लियर हो क्या, हाँ सबका बारी बारी चांस आएगा। और तुम देखो हर कोई का दो दो बारी आया। कंडीशनल हम लोग 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं, 3 वेरिएबल्स में बात बदल जाएगा, अभी 2 वेरिएबल्स में ही रहो। चलो हटाओ, ये नोट कर लिया होगा तुमने, नहीं किया है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एनीवन ऑनलाइन, ऑफलाइन वाले तो नोट कर ही लिए होंगे साथ ही साथ, बराबर बात है। चलो एवरीवन ऑनलाइन प्लीज कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूं आप ही लोगों का। आई कैन सी पीपल आर कंफर्मिंग, गुड टू सी दैट कि लगभग सभी का जवाब आया है। एक बार नोट कर लीजिए, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है तो मैं समझा नहीं पाया हूँ ठीक से। ठीक है अभी आई विल डू इन 2 मिनट्स। चलो क्वेश्चन लिखिए एवरीवन, क्वेश्चन लिखिए क्लास, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल। सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल। लिखना, क्वेश्चन लिखना, a प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस a माइनस बी टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू 4ab इक्वल्स टू 4ab और a माइनस बी टाइम्स एक्स, a माइनस बी टाइम्स एक्स लिखा क्या, a माइनस बी टाइम्स एक्स लिखा, प्लस a प्लस बी टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आप लोग नोट करके रख लीजिए, फिर वी कैन हैव अ डिस्कशन। डन है क्या। और क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या काम आता है, एक्स और वाई निकालने के लिए काम आता है। तो मतलब इनडायरेक्टली व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, यथार्थ यहां पर नमन लास्ट बेंच, यहां पर ध्यान दीजिए कि व्हाट दे हैव आस्क्ड अस इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। यही हो रहा है कुल मिलाकर यही हो रहा है, एक्स और वाई निकालने के लिए। चलो अब इधर ध्यान दोगे क्लास, आर वी गुड टू गो। मैंने आपको बोला था कितना टर्म्स निकालना है आपको, 3, डी D1 और D2। आ जाओ पहले लिखो D इक्वल्स टू, अब आप लोगों को बेहतरीन, बहुत बेहतरीन तरीके से मालूम है D जो पहला सेट बनता है वो कैसे बनता है, ये ये और ये, इससे हाँ या ना बोलो। चलो आओ बनाता हूं, देखो इधर पे a प्लस बी फिर माइनस ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी और फिर यहां पर है a प्लस बी। ये हो गया D, ये हो गया D। क्या है बताओ तो, जितना भी एक्स और वाई के साथ वाला वैल्यूज है वो हो गया D। क्या चीज, हाँ तो आप चाह रहे हो कि माइनस अंदर चला जाए, अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप कर लो।
दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। आप माइनस मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनस ऑफ ए माइनस बी को, अमन पूछ रहा था बी माइनस ए लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकता है, बी माइनस, करेक्ट है ना। और कोई वैसे ही छोड़ दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ माइनस ऑफ ए माइनस बी करके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा डी हो गया, ये हो गया डी। सबसे पहले स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट डी निकालना है अपने को, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर बाकी कुछ और काम करना पड़ेगा, राइट। तो पहले डिटर्मिनेंट डी निकालिए। डी कैसे निकलता है यार? कम ऑन 2/2 मैट्रिक्स का अपने को पता है कि नहीं पता है यार? कम ऑन सही बताइए। ये क्रॉस माइनस ये क्रॉस, यस और नो? तो चलिए लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट। बच्चे बच्चे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी बच्चे ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, माइनस आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी डियर, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, माइनस ए माइनस बी इंटू माइनस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू माइनस ऑफ ए माइनस बी। अगर मैं करूंगा तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यस और नो? और ए माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास आ खड़ा होगा, यस और नो डियर? अब स्टूडेंट्स इफ यू अंडरस्टैंड दिस मच एटलीस्ट, अगर आप इतना समझ पाता है तो आपको मिलेगा डी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab और माइनस 2ab गया, सो डी इक्वल टू 2 कॉमन, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, मतलब डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा पहले इतना लिख लो, फिर उसके बाद एक और बात है जो मुझे पूछना है आप लोगों से, इसमें तो डिटर्मिनेंट निकालो क्या ही पूछना है, इतना डन है? ठहर जा रहा हूँ, ठहर जा रहा हूँ, नो वरीज। हो गया क्या? इतना डन है क्या? पीछे डन है इतना बात? बच्चे एक सिंपल सी बात है, बच्चे एक सिंपल सी बात है, ये आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। नाउ एवरीबॉडी हैव अ लुक, है ना, हैव अ लुक एंड थिंक केयरफुली बिफोर स्पीकिंग क्लास। सोच के बोलिएगा, सुनिए जो मैं बोलने लगा, इधर सुनिए, बोलो, शुड आई स्पीक? इधर देखिए, आज बच्चे लोग इधर पे राइट साइड में इक्वल टू के जीरो नहीं है, तो ये मैंने आपको दो कैटेगरीज क्रिएट करवाई थी, नॉन होमोजीनियस वाली और होमोजीनियस वाली। राइट साइड वाला वैल्यू जीरो नहीं है, अगर राइट साइड वाला जीरो नहीं है तो मतलब मेरा कौन सा कैटेगरी से आएगा? नॉन होमोजीनियस। किससे? नॉन होमोजीनियस से, क्योंकि नॉन होमोजीनियस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर कि अगर आरएचएस के सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं है, अगर आरएचएस के सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं है, एक दो है तो चलेगा, सारे जीरो होंगे तो होमोजीनियस हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सही है सर, समझ में आ गया? देखो याद करो मैं बताया हूं, यस और नो? अब सो डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो लिखो देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है, अब हमें D1 भी निकालना है और हमें पता है कि हमें D2 भी निकालना है, हमें पता है कि हमें D1 भी निकालना है और D2 भी निकालना है। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा बच्चे, इधर ध्यान दीजिएगा, हमें D1 भी निकालना है और D2 भी निकालना है। क्लास इधर ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ध्यान देगा, ये दोनों जो है वो गायब हो गया, ये दोनों जो है वो गायब हो गया, भाई मेरे ये दोनों जो है वो तो गायब हो गया। अगर ये दोनों जो है वो गायब, क्यों क्यों गायब हो गया समझ में आया ना? क्योंकि अब D1 निकालना है, ये दोनों गायब हो गया, इनका जगह कौन लेगा? 4ab और 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोला था बारी बारी सबका जगह आएगा, तो 4ab और 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और जो पहले से लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो ना, यानी कि माइनस ऑफ ए माइनस बी और ए प्लस बी, माइनस ऑफ ए माइनस बी और ए प्लस बी, माइनस ऑफ ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये पहले से आ गया। हम श्योर है आप लोग समझ गए हैं कि क्या बात हो रहा है, समझ गए हैं? व्हाट नेक्स्ट क्लास? सॉल्व इट, आ जाओ सॉल्व इट। 4ab इंटू ए प्लस बी
दिस इज मल्टीप्लाइड, अमन इधर ध्यान, माइनस ऑफ, जस्ट अ मिनट, माइनस ऑफ माइनस ए माइनस बी, यानी माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर बात तो सही है यार, सर बात तो सही है। मैं एक सजेशन दूंगा आप लोगों को, बताइएगा क्या लगा आपको मेरा सजेशन। अगर ये D1 आया है, अमन मैं कह रहा हूं अगर ये D1 आया है, ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है डियर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हर एक बच्चा अग्री करेगा। अगर इसको सॉल्व करूं अभिनव, तो अभिनव तुम यहां पर ध्यान दो, यहां पर मुद्रिका ए प्लस बी कॉमन है, और मुद्रिका यू सी समथिंग, यहाँ 2 और यहाँ 2 कॉमन है, तो मुद्रिका व्हाई नॉट टेक इट कॉमन, 2 ए प्लस बी को व्हाई शुड आई नॉट टेक इट कॉमन। सर सही है, ठीक है। अब अगर इफ आई डू इट, राशि आप ध्यान देना, राशि आप ध्यान देना, तो राशि व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, इधर पे 4ab था, 2 बाहर निकल गया, तो क्या बचा राशि, इधर 2ab बचा, राशि इज टेलिंग मी। और आगे का क्या बात बचा, 2ab यहां पर बचा, प्लस 2a प्लस बी निकल गया, तो यहां क्या बचा अंदर में बोलो, a माइनस बी होल स्क्वायर बचा, a माइनस बी होल स्क्वायर बचा। अमन यस और नो, रुद्र डू यू अंडरस्टैंड, हर्षित डू यू अंडरस्टैंड यार। अगर ये यू अंडरस्टैंड a प्लस बी है, तो ये हो गया 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया यहां पर आपका, तो 2 टाइम्स a प्लस बी, और ये 2ab गया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा D1। सर ऐसे सिंप्लीफाई करना जरूरी है बहुत, वरना घोच हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपको समझ आया क्या किया हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर यूज किया हूं, हाँ यार 100% श्योर हूं मैं। जैसे मैंने D1 निकाला क्लास, आई एम वेटिंग कि पीपल कैन फाइंड इट आउट, जैसे मैंने D1 निकाला क्लास, अब मैं क्या निकालने लग रहा हूँ, D2 निकालूंगा। अक्षर डू यू अग्री यार, अक्षर बोल रहा है सर सही है। आज अगर मैं D2 लिखूंगा, आप लोग अगर भूल गए हो, तो लास्ट टाइम A को बैठा दिए थे अपने, है ना, अब A रहेगा, B बैठेगा, A रहेगा मतलब A प्लस बी और A माइनस बी यहां पर रहेगा गेम में, D2 में A प्लस बी और A माइनस बी रहेगा, और 4ab और 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। फिर से समझा दे रहा हूं, और 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। फिर से समझा दे रहा हूं, अगर कोई नहीं समझा पहले ये लिख ले, फिर उसके बाद बोलता हूं, 1 मिनट पहले ये लिख ले, फिर समझा दे रहा हूं। आई थिंक समझाई दिया ठीक से, बट एक बार फिर बोल देना सही होगा, उचित होगा। बच्चे मैंने आप लोग को क्या बोला, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या निकाला, बोलो ना, D1 और D2। क्लास इधर ध्यान दे देना, कोई कुछ मत लिखना। D का मतलब है x का और y का कोएफिशिएंट्स एज इट इज लिख देना, ये हुआ D। D1 में क्या होगा, x का कोएफिशिएंट्स की जगह पे ये वाला राइट साइड वाला आ जाएगा, और D2 में क्या होगा, y का कोएफिशिएंट्स की जगह आ जाएगा। समझ में आया, इसीलिए देखो लास्ट टाइम x का कोएफिशिएंट्स को बदल कर रखा था, इस बार x का कोएफिशिएंट्स एज इट इज रहेगा, y का कोएफिशिएंट्स की जगह वो बैठेगा। एवरीबॉडी ऑनलाइन, डिड यू अंडरस्टैंड द पैटर्न, यस और नो। सबका कंफर्मेशन मॉनिटर कर रहा हूं मैं, आई एम लुकिंग एट एवरीबॉडीज रिस्पांस एक्सेप्ट काव्या, एवरीबॉडी इज एक्टिव ऑनलाइन। काव्या को छोड़ के सभी का जवाब आ रहा है ठीक ठाक मेरे पास। हर्ष वीडियो एक्टिव रखिए। काव्या आर यू नॉट अटेंडिंग द क्लास। हर्ष आपका भी वीडियो इनएक्टिव है आई थिंक। नॉन रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट्स को गुड बाय कर दिए। चलिए अब हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है कि नहीं है, हाँ सर। अब इधर ध्यान दीजिए, ये डन है। अब बच्चे ये अगर D2 है, क्लास इधर ध्यान देना, ये अगर D2 है, व्हाट डू वी डू, क्रॉस माइनस क्रॉस, क्रॉस
माइनस क्रॉस, इधर ध्यान दीजिएगा क्लास, इसका मतलब a प्लस बी इंटू 2 टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ab इंटू ए माइनस बी, माइनस 4ab इंटू ए माइनस बी, माइनस 4ab इंटू ए माइनस बी। अब क्लास अगर आप लोग ध्यान देगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 2 कॉमन ले लिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मैंने ए माइनस बी को जो है वो कॉमन ले लिया। अब अगर ए माइनस बी है उसको मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। यहाँ एक ए प्लस बी है और इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ, एक सेकेंड, 2 तो बाहर ले लिए, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो ना क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक ए प्लस बी इसमें है और एक ए प्लस बी इधर है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर। बात सही है सर, बात सही है सर। माइनस माइनस 2 टाइम्स ए माइनस बी है, तो यहाँ पर 2ab यहाँ पर बच रहा है, इज दैट करेक्ट, राइट सर, वही बच रहा है। तो 2 टाइम्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, 2ab हटा देता हूं, 2 टाइम्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया मेरे पास। यस और नो क्लास, यस और नो यार, बराबर बात है। वंश इधर ध्यान दीजिए, इतना डन है। एक बार ये हो गया, व्हाट डिड यू स्टडी स्टूडेंट्स, एक्स कैसे निकलता है बोलो, d1 बाई डी, और y कैसे निकलता है, d2 बाई डी। ये चेक कर लो आप लोग, मैंने बताया आप लोगों को, इधर देख लो कि अगर सिस्टम यूनिक है और सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है यूनिक, तो x होगा d1 बाई डी और y होगा d2 बाई डी। तो यहां पर जो है d1 बाई डी और d2 बाई डी कर लिया, इक्वल्स टू, इधर आया d1, d1 है 2 टाइम्स a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई डी। आज डी का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है बताओ, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये बातचीत है तो व्हाट डू आई गेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गया और 2 गया, हाउ मच डू आई गेट क्लास, ए प्लस बी। और अगर y का बातचीत करूं आपसे, x का वैल्यू तो भाई दबे a प्लस बी आ गया और y है d2 बाई ए, यानी कि 2 टाइम्स a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी का वैल्यू तो आपके पास है ही 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गायब हो जाएगा, 2 गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एज आई हर्ड फ्रॉम यू ऑल कि y आ गया a माइनस बी एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। y आ गया a माइनस बी, x आ गया a प्लस बी। ऑल गुड क्लास, ऑल गुड। x आ गया a प्लस बी और y आ गया a माइनस बी। नहीं तो हटाए थे वैसे ही, x इक्वल्स टू a प्लस बी हो गया और y इक्वल्स टू a माइनस बी हो गया। बच्चे आई एम श्योर आप लोगों को ये सवाल समझ में, दिस इज हाउ वी डू अ 2x2 वेरिएबल। क्या करते हैं बताओ, कैसे सॉल्व करते हैं 2x2 वेरिएबल। आ जाओ, अब हम लोग देखो 2x2 से कम क्वेश्चन आता है तो करवा दिया हूं बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया। चलो अब हेडिंग डालो, यही चीज का और बेहतर प्रैक्टिस होगा 3x3 में। हेडिंग लिखो 3 वेरिएबल्स क्रेमर्स रूल, 3 वेरिएबल क्रेमर्स रूल। जो लोग अब तक भी नहीं सुना ना, अगर उन लोग अब भी सुन लेगा तो उन लोग का काम हो जाएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल में मैंने बात बताया, अब मैं वही बात 3 वेरिएबल में रिपीट करने, ध्यान दीजिएगा। बस इसमें रूल्स थोड़े ज्यादा है। 3 वेरिएबल्स मतलब कितने इक्वेशंस होंगे, तीन इक्वेशंस का तो हम लोग को मैट्रिक्स मेथड में भी आदत है, मैट्रिक्स मेथड में भी आदत है, उसमें भी 3 ही वेरिएबल्स थे, करेक्ट है ना। तो इधर देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, d1 कोई भी वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट है, ओके ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। मतलब ये तीन इक्वेशंस है, हाइपोथेटिकल इक्वेशंस।
इनमें मैं आपको ये बता दे रहा हूं, इनमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर जो ये कॉन्स्टेंट्स है D1, D2 और D3 अगर इक्वल टू के सारे कांस्टेंट जीरो है तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तब इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देन इट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर तीनों इक्वेशन इक्वल हो, जीरो हो, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अपने तौर तरीके, अपने नियम काम करते हैं, मैं उन पर अभी चर्चा नहीं करने वाला। उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लेट मी नॉट वरी अबाउट दैट, अभी मैं उसके बारे में सोच भी नहीं, बराबर है ना। बट लेट्स लेट्स प्रोसीड। कुछ तो बताएं आपको भी। चलिए आइए इधर ध्यान दीजिए, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कैपिटल डी है, इसमें भी तीन बातें। अच्छा चलो ठीक है, ये लिखी लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल डी है, अगर डी मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। बच्चे डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट सेम निकालेगा, 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। यू ऑल नो व्हाट आई एम सेइंग, A1 A2 A3, B1 B2 B3, और बोलो ना C1 C2, एक मिनट, C1 C2 C3। बराबर बात है। अब आप लोगों को पता है हाउ द गेम वर्क्स। अगर डी निकल कर आ गया है उसके बाद हम लोग किसका बात करेंगे बताओ, D1 का। अगर हम लोग डी निकल गया, हम लोग अब किसका बात करेगा बोलना, D1 का। अब बच्चे D1 जो है वो कैसे निकलेगा, हम बोले थे बारी बारी से सबको मौका मिलेगा एक्सेप्ट एक्स वाई जेड। भाई एक्स वाई जेड तो निकालना है इस क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड मत लगा देना डिटर्मिनेंट के अंदर। अभी कौन उदास है, किसको खेलने का मौका नहीं मिला, D1 D2 और D3 को। अगर D1 D2 D3 को नहीं मौका मिला तो फर्स्ट टाइम कौन शांत बैठेगा, सारा ए का सीरीज शांत बैठेगा। तो सारा ए का सीरीज अगर शांत बैठेगा तो अब तुम लोग यहाँ पर क्या करेगा, जहां जहां A1 A2 A3 था वहां वहां D1 D2 D3 लगा दो, खाली ए को रिप्लेस कर दो। बी और सी तो बोला नहीं कि हम लोग छोड़ेगा, बी और सी खेल रहा है। ये देखो C1 C2 C3, ये हो गया D1, ये हो गया क्या बोलो ना, D1। अब नेक्स्ट बारी किसकी है बताओ, D2 की। नेक्स्ट बारी किसकी है, D2 की। तो काव्यांश ऑल ऑफ यू नो कि अभी D1 D2 D3 था, अब D1 D2 D3 को जगह A1 A2 A3 का वापस करना पड़ेगा। लेकिन अब इस गेम में किसका बैठने का बारी है, बी का सीरीज का बैठने का बारी है। तो बी के सीरीज की जगह डी का सीरीज खेलेगा, तो D1 D2 D3 आ गया, और C1 C2 C3 एज इट इज रहेगा। D2 भी आ गया, लास्ट सम में D2 तक ही था, बट इस सम में D2 नहीं, D3 भी शामिल होने वाला है। D3 भी इसका गेम का पार्ट बनने वाला है। अब वो कैसे बनेगा इधर ध्यान देना, एक इधर ध्यान दो। A1 A2 A3, B1 B2 B3। अब जो C1 C2 C3 है उसकी जगह कौन आ जाएगा, D1 D2 D3, डी का सीरीज आ जाएगा। D1 D2 और D3 ये आ जाएगा। हम श्योर है आप लोग जो है ये बात से सहमत है, समझ आ गया सर, कितना बात समझ में आ गया। अच्छा अब यदि वैल्यूज निकलता हो, अब यदि वैल्यूज निकलता हो, जस्ट अ मोमेंट क्लास, A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और D1 D2 D3। अब अगर वैल्यूज निकलता हो स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द रूल, एक्स कैसे निकलेगा, यू नो कैसे निकलेगा एक्स, D1 बाई डी, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 बाई डी। बाई कैसे निकलेगा बोलो, 2 बाई डी। और z कैसे निकलेगा बोलो, D3 बाई डी। हुआ। अब यहां पर जो है वापस से वो टेबल बनाओ, वापस से ये बनाओ। 3 का सॉल्यूशंस में दो केसेस हो सकता है, दो बातें हो सकती हैं बच्चे, दो बातें हो सकती है।
ये एक और ये दो, दो बातें हो सकती है। इधर ध्यान दीजिएगा, दो बातें हो सकती है। अगर अगर नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस का मतलब आप लोगों को याद है ना, जहां पर आरएचएस जीरो ना हो, जहां आरएचएस जीरो ना हो। और होमोजीनियस, होमोजीनियस जहां पे ऑल एलिमेंट्स ऑफ आरएचएस आर जीरो, जहां ऑल एलिमेंट्स ऑफ आरएचएस आर जीरो, सारे जो आरएचएस के एलिमेंट्स हैं वो जीरो है। पहले ये लिख लो, फिर हम बात करेंगे। आप लोग को, मेरे को पता आप लोग को क्या लगेगा कि सर सेम तो है 2 वाला और 3 वाला। अरे एक बदलाव है, और वो बताने के लिए मेरे को ये फिर से बताना पड़ेगा। समझ रहे हैं? चलिए, नॉन होमोजीनियस है। अब इधर देखिए आप लोग, अगर डी नॉन जीरो है सर डी नॉन जीरो है, अगर डी नॉन जीरो है तो कंसिस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट है, प्लस यूनिक सोल्यूशन है, प्लस यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन है मतलब एक एक वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड एग्जिस्ट करता है, और वो वैल्यूज क्या है आप लोगों को पता है क्या है? बोलो। एक्स इक्वल टू डी वन बाई डी, वाई इक्वल टू डी टू बाई डी एंड जेड इक्वल टू डी थ्री बाई डी। ये हो गया डी, है ना, और जेड क्या हो गया? डी थ्री बाई डी। इतना बात समझ में आ रहा है आपके? श्योर है समझ में आ रहा है? सर दूसरी बात क्या हो सकती है? सर दूसरी बात क्या हो सकती है यहाँ पर कि रुद्र डी जो है डी आर आपका जीरो आ गया, पर डी वन डी टू और डी थ्री में से मयंक यथार्थ एक नॉन जीरो आ गया। एक बार भी ये हो जाता तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, नो सोल्यूशन। तो लिख लो इफ डी इक्वल टू जीरो एंड ईदर ऑफ डी वन डी टू डी थ्री is non-zero, either of d1 d2 d3 is non-zero, then inconsistent plus no solution, inconsistent हो गया and no solution exists, then inconsistent plus no solution, inconsistent है क्लास प्लस नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, है ना। इनकंसिस्टेंट भी और नो सोल्यूशन वाला खेल भी है। तो if d2 equals to 0 and either of this is non-zero, then inconsistent plus no solution। फिर ये बात तो ठीक है, फिर ये बात तो ठीक है। और तीसरी बात, अगर तीनों ही जीरो है, मतलब d d1 d2, यहाँ तीन चीजें है ना सक्षम, तो तीनों जीरो है। अगर सक्षम तीनों जीरो है, देन कंसिस्टेंट प्लस इनफाइनाइट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट प्लस इनफाइनाइट सोल्यूशन। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहां पर ही बताने वाला हूं। कंसिस्टेंट प्लस इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखो, और ये आया नया बात, और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, मतलब दोनों चीज पॉसिबल है, मतलब दोनों चीज पॉसिबल है। 2/2 में अमन अपने क्या पढ़े थे? सिर्फ ये कंसिस्टेंट प्लस इनफाइनाइट सोल्यूशन। जा चेक कर ले नोट्स, सब जाओ ना एक बार नोट्स चेक करो कि वहां पे क्या लिखाया था। अगर d1 d2 सब जीरो है तो कंसिस्टेंट प्लस इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहां क्या है? कंसिस्टेंट प्लस इनफाइनाइट सोल्यूशन या मे नॉट बी कंसिस्टेंट, कोई भरोसा नहीं है। यथार्थ ध्यान दे, ये वाला बात पे तुम ध्यान नहीं दे रहा है। यथार्थ उधर देख, अगर तुम देखेगा तो वहां पर लिखाया था कि अगर d1 d2 जीरो है, बात कहानी खत्म, कंसिस्टेंट प्लस इनफाइनाइट सोल्यूशन लिख लो। यहां पर अक्षत ये कोई प्रूफ नहीं हुआ कि ये जस्ट जीरो है तो कंसिस्टेंट प्लस इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। हो भी सकता है, नहीं भी, डिस्पाइट ऑल ऑफ देम बीइंग जीरो। दैट्स द यूनिक थिंग। इधर ध्यान दीजिएगा क्लास, क्लियर है कि नहीं? यहां ध्यान देंगे अमन। और फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं होमोजीनियस का। अगर होमोजीनियस का बात कर रहे हैं तो पहला बात क्लास, अगर डी नॉन जीरो है, अगर डी नॉन जीरो है तो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अमन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब क्या होता है? सारा एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो है। ट्रिवियल मतलब यूजलेस होता है,
ट्रिवियल सोल्यूशन, स्मॉल मैटर्स, है ना, ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब जो है सारा एक्स वाई जेड जो है वो जीरो हो गया, एक्स वाई जेड जीरो हो गया। अगर जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है तब, ठीक है। पर ठहर जाओ, ठहर जाओ, ये तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो, बट व्हाट इफ डिटर्मिनेंट जीरो है, तो बोल देना सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपका रेडी करवा दिया फॉर अस टू प्रैक्टिस फॉरवर्ड। अभी जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे तो यू विल बी एबल टू एक्नॉलेज क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, क्लास क्वेश्चन लिखना आप लोग, क्लास क्वेश्चन लिखना। लिखना, देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इस कैटेगरी का नंबर 1 क्वेश्चन है। सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल, सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल, इधर ध्यान दीजिएगा, जो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं वो बाद में स्ट्रगल करेंगे इस रूल के साथ। लिखो 6x प्लस वाई माइनस 3z माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो बच्चा यही देख कर डर जाता है, ये क्या हो गया सर, ये क्या होमोजीनियस सोल्यूशन हो गया। क्यों, क्योंकि आरएचएस में जीरो है। भाई मेरे ठीक से देख, आरएचएस में जीरो नहीं है, ये लोग जो कांस्टेंट है उसको बदमाशी से लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अगर कांस्टेंट कुछ नहीं बचे और तब जीरो है तब तुम होमोजीनियस बोलेंगे। यहाँ पर बस सर जीरो दिख गया है हम मेहनत नहीं करेंगे, वो वाला बात नहीं है। तो चलो पहले देखो, यहाँ पर इसको ऐसे लिखो 6x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 5। तो ये नॉन होमोजीनियस हो गया क्योंकि आरएचएस में एक भी कांस्टेंट आ गया जीरो को छोड़कर तो वो क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस। क्या हो गया बोलो, नॉन होमोजीनियस। इतना बात समझ में आ रहा है अभिनव? चलो ठीक है, अभिनव व्हाट अबाउट यू, समझ आ रहा है? माइनस 2z इक्वल्स टू 5 हो गया और 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 8 आ गया। ये हमने आपको बनवा दिया, ये हमने आपको बनवा दिया। अभी अभी क्या करना है सर, अभी क्या करना है सर, पहले डी का बात करेंगे। अगर स्टूडेंट डी का बात करेंगे, ये क्या है बोलो 6, वाई के बाजू में क्या बोलो 1 और जेड के बाजू में क्या बोलो -3 है। यस और नो, सीधा सा बात है। अच्छा, यहाँ एक्स के बगल में 1 है, वाई के बगल में 3 है, डी निकाल लो। जेड के बगल में -2 है, आगे एक्स के बगल में यहाँ +2 है, वाई के बगल में +1 है और जेड के बगल में +4 है। ये आ गया आपका डी। आगे का कुछ भी करने से पहले आप लोग डिटर्मिनेंट ऑफ डी सॉल्व कर लो ना, फिर आगे का टेंशन लीजिएगा। सॉल्व करना आता है, फटाफट करिए सॉल्व, डू नॉट वेस्ट टाइम। एक्सपेंडिंग वाला रो 1 मैं कर दे रहा हूँ, एक्सपेंडिंग रो 1 तो वही है, आप लोग को पता है अब तक तो इतना प्रैक्टिस हो चुका है। एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर, फिर से एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर। अगर ये बातचीत है, यहाँ 6 है, मैंने 6 लगा दिया। अब अगर कोफैक्टर लगाना है इसका 6 का, तो ये देखो ये गया और ये गया, 3 इंटू 4 12 और 1 इंटू -2 -2, 12 माइनस -2 क्या होता है, 12 प्लस 2 दैट इज 14, दैट इज 14। तो यहाँ पर आ गया 14। पर ठहर जाओ, 1 प्लस 1 इवन है, 1 प्लस 1 इवन है, तो इवन है तो फिर कुछ सवाल ही नहीं उठता है कुछ बात करने का। आगे A12 है, 1 2 है मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 1 हो गया। टाइम पलटेगा यहाँ पे, यानी ये गया और ये गया, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू -2 -4, 4 माइनस -4 इज 8, 4 प्लस 4 दैट इज 8। पर बच्चे 1 प्लस 2 ऑड है, ऑड है तो यहाँ पर साइन माइनस का लग जाएगा, मैंने बाहर माइनस लगा दिया।
और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसमें -3 है। और अगर इसका को फैक्टर बोला जाए, ये गया ये गया, 1 into 1 1, 3 into 2 6, 1 minus 6 is -5, नो चेंज इन साइन। तो 14 6 84, -8 हो गया और +15 हो गया। प्लस क्या आ गया बोलो, 15 आ गया। तो ये अपने लोग का आ गया 91, यानी कि ये नॉन जीरो है। और आप लोग एक बात बताना, 91 है और नॉन जीरो है, दो ही बात हो सकता है। पहले देखो 91 नॉन जीरो है, बच्चे पहले ये बताना, ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में नंबर्स है, मतलब ये होमोजीनियस हुआ कि नॉन होमोजीनियस? तीनों जीरो होता तो होमोजीनियस होता, नॉन होमोजीनियस है। सो बच्चे नॉन होमोजीनियस वाली कैटेगरी में आप देखो, अगर नॉन होमोजीनियस वाले कैटेगरी में आप देखोगे तो लिखा है कि डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो, देन यूनिक सोल्यूशन होगा x इक्वल टू d1 बाई डी, d2 बाई डी और d3 बाई डी, ऐसे कर करके आ जाएगा। तो बस फिर करना क्या आपने को, अब अपने d1 निकालेगा, फिर d2 और फिर d3। फिर तो d1 d2 d3 का डिटर्मिनेंट निकालोगे, नहीं तो डिवाइड कैसे करोगे? d1 निकालोगे। अब बच्चे d1 जब निकालोगे, जब आप लोग d1 निकालोगे, ऑल ऑफ यू नो कि जो पहला वाला एलिमेंट है उसका जगह छीन लोगे आप, पहला वाला एलिमेंट का जगह छीन लिया जाएगा, बाकी दोनों को उसका जगह दे दो। और राइट हैंड साइड में क्या था क्लास, राइट हैंड साइड में क्या था, 5 5 8, तो वो पहला वाला का जगह छीन जाएगा और 5 5 8 आ जाएगा। अब वी विल सॉल्व दिस, अब वी विल सॉल्व दिस। इसी तरह से d1 d2 d3 तीनों निकालेंगे। तो करिए करिए आप लोग सब कोई, बोलो इधर ध्यान देंगे। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो आप लोगों का d1 का वैल्यू आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनटू इट्स कोफैक्टर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इनटू इट्स कोफैक्टर और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इनटू इट्स कोफैक्टर। अब तुम ध्यान देगा तो 5 इंटू A11 है, ये देख ले, ये गया और ये गया। सो बच्चे 12 माइनस -2, 12 प्लस 2 दैट्स 14, करेक्ट आंसर इज 14। तो यहाँ पर यह आ गया 14, ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया 14 प्लस A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 1 आ गया। और यदि इसका कोफैक्टर मेरे से पूछा जाए तो आई से 20 माइनस -16 यानी 36, साइन पलट जाएगा तो +1 की जगह माइनस कर दिया और यहाँ 36 लिख दिया, करेक्ट है। और 1 3 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट्स -3 और उसका भी कोफैक्टर पहले से ही निकाल के रखा हुआ है ना उसका, तो खैर इसमें चेंजेस आया। तो 5 माइनस 24 क्या आया, 5 माइनस 24 कितना आ रहा है, -19, दैट्स करेक्ट। तो आज अगर आप लोग 14 इंटू 5 करेगा तो 70 आ रहा है, 70 आ रहा है। यहाँ पर -36 बच्चे प्लस आ गया 57, कितना आया बच्चे, जल्दी बताइएगा प्लीज। 91 आ रहा है, 91 आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे 91 आया अब आपको D2 क्रिएट करना है। आप लोग देख रहे हो कितना डिटर्मिनेंट्स काम आ रहा है, D2 क्रिएट करना है। अब यदि आप D2 क्रिएट करेगा, इधर ध्यान दीजिए आप, अब आप क्या करेगा, इसका फर्स्ट कॉलम वैसे ही रखेगा 6 1 2, फर्स्ट कॉलम वैसे ही रखेगा 6 1 और 2 हो गया। पर सेकंड कॉलम में अब 5 5 8 का कब्जा हो जाएगा क्योंकि सेकंड कॉलम को बाहर भागना पड़ेगा, 5 5 8 हो गया। और थर्ड कॉलम तो -3 -2 और 4, इसमें कोई समस्या नहीं है। आइए सॉल्व करिए, फिर से मैं रो 1 ही एक्सपेंड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और नहीं कर सकते, बट देन इट्स ओके ना, इजी है मेरे लिए। देखो कोई भी एलिमेंट और उसका कोफैक्टर जो है अब अपने को वो डिस्कस करना है। तो 6 इंटू, आप लोग यहाँ ध्यान देना बच्चे, एक चीज नोटिस करना, अब जब मैं ये करूंगा और ये करूंगा, क्लियर है ना, अब जब मैंने ये किया और ये किया तो व्हाट डू आई गेट क्लास, ये किया और ये किया तो 40 माइनस -16 करेक्ट है, 40 माइनस -16 यानी 40 प्लस 16 56, आई एम करेक्ट सर, 56 हो गया। सिली मिस्टेक्स ट्राई करना अपने को कि ना से बराबर हो, अगर हुआ तो फिर पता है यू नो द कंसिक्वेंसेस। 5 है, ये गया, ये वाला रो और कॉलम गया तो 4 इंटू 1 4,
2 इंटू -2 -2, 4 माइनस -4, 4 + 4 दैट इज 8। साइन पलट जाएगा तो हो जाएगा -8, साइन पलट जाएगा तो हो जाएगा -8, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा 8। आई होप आई एम करेक्ट। और फाइनली प्लस ऑफ -3 इंटू, बच्चे थर्ड रो और थर्ड कॉलम गया, 8 इंटू 1 8, 5 इंटू 2 10, 8 माइनस 10 हो गया -2, करेक्ट है। आज 6 इंटू 50, ठीक है ना। साइन चेंज तो करना नहीं है क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम था, नेचुरली सो। कुछ बोल रहा है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ ना, मे बी इफ आई हैव मेड अ मिस्टेक। एक सेकेंड ना, हाँ ठीक है। वो क्या हुआ ना, इसमें सिस्टम में लैग था तो नीचे वाला वैल्यूज मेरे को दिख गया था 36, आप लोग सही बोले। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना, हटाओ। अच्छा स्टूडेंट्स, इफ आई वेयर टू सॉल्व दिस, ये आ रहा है 216 -40 + 6, 222 -40 टाइप्स आ रहा है, 182 टाइप्स आ रहा है। ये हमारा D2 आ गया, ये हमारा D2 आ गया। क्लास आगे क्या बोल रहा हूँ, क्लास आगे क्या बोल रहा हूँ, अब D3 का बातचीत करूंगा बच्चे, D3 का बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब D3 का बारी है, तो A1 और B1 वाला कॉलम अपना सेम रहेगा। ये जो 558 है वो वहां रिपीट हो जाएगा, ये जो 558 है वो वहां रिपीट हो जाएगा। प्लस ये देखो 558 हो गया। बच्चे आई एम श्योर आप लोग अग्री कर रहे हैं, यथार्थवाद से यार। अब यथार्थ आप अगर इतना अग्री कर रहा है 558 से, फिर यथार्थ आप देखो उधर 612 है, 612 है और 131 है, एज इट इज आ जाएगा 612 और 131 क्लास, 612 और 131। अभी अगेन एक्सपेंडिंग R1, करेक्ट है, एक्सपेंडिंग R1। अब अगर मैं एक्सपेंडिंग R1 कर रहा हूं, 6 इंटू ये गया ये गया, एक बार फिर ये गया और ये गया, 3 8 24 -5 इट्स 19, करेक्ट। सो यहां 19 लिखा, फिर +1 टाइम्स, इधर ध्यान दे देंगे आप लोग, ये गया और ये गया, तो स्टूडेंट्स 8 -10 इट्स -2, बट साइन विल चेंज एंड इट विल बिकम +2, करेक्ट है क्या? कुछ पूछ रहा हूं मैं? ओके। एंड आखिर 5 का अगर बातचीत करूं, तो दिस इज डन एंड दिस इज डन, 1 - 6, करेक्ट, दैट इज -5, राइट। तो बढ़िया बात है। आज अगर बच्चे 6 इंटू 19 कर रहा हूं, तो ये 114 आ रहा है, 114 + 2 -25। इफ आई सॉल्व दिस, अपने को क्या मिला? 91। अब स्टूडेंट्स हैविंग गॉट ऑल ऑफ दीज, अब अगर ये सारे मिल गए हैं आपको, क्लास ध्यान दीजिएगा इधर। अब x इक्वल्स टू पहला आया d1/d, लिख लीजिए। y क्या आया? d2/d, और z क्या आया अक्षर? d3/d। यस और नो? d1 का वैल्यू क्या था? 91 था, और d क्या था? 91। तो सब जगह d तो 91 लिखो ना भाई, पहले भूल जा रहे हैं अपने, इससे बेटर है नीचे 91 लिखो। इधर पे ये भी 91 आया, इधर पे ये भी 91 आया d1, और d2 कितना आया था? 182 people are telling me. So bus, you got your answer class. X equals to 1, y equals to 2, z equals to 1. तो बच्चे x1, y2 and z1 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ऑल गुड क्लास, ऑल गुड, समझ में आ रहा है बातचीत क्या हो रहा है? अंडरस्टैंडेबल है? अगर ऐसा सम आया, मतलब ये वाला आया, तो इट विल बी एनीवेयर अराउंड 5 और 6 मार्क्स, दोनों में से एक का ही आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन solve using Cramer's rule, that's it. Solve using Cramer's rule is mentioned to us. अब students, what does the question state? Question क्या बोल रहा है? Let's try to figure it out. Question मुझे कहता है x + 7y - 5z equals to 0, x - 2y + 5z equals to 0, और 3x + 6y - 5z is equals to 0। ये बराबर बात है, यही तीनों बात है।
x प्लस 7y माइनस 5z, x माइनस 2y प्लस 5z और 3x प्लस 6y माइनस 5z इक्वल्स टू 0। अब बच्चे अगर ये समझोगे, मुझे अब ये बताओ ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस? ये होमोजीनियस सिस्टम है, तो अब इसके नियम देखने हैं। नॉन होमोजीनियस के नियम मत बैठा दीजिएगा, आप समझ रहे हैं? अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डी तो निकालना ही है आपने। आज अगर अपने को डी निकालना ही है बच्चे, तो आप यहाँ पर क्या करेगा? 1 लिखेगा, 1 लिखेगा, 3 लिखेगा, 1 1 3 लिखेगा। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है ना? 1 1 3 लिखा, और फिर क्या था यहाँ पर? 7 माइनस 2 और 6 लिखा, लिखा इधर पे माइनस 5 5 और माइनस 5 लिखा। क्लास ध्यान दे दीजिएगा, इसमें कुछ यूनिक आएगा, डोंट ट्राई टू अवॉइड दिस डिस्कशन। कुछ नहीं आने वाला है अचानक से, सुनना, ये बराबर बात है। अब बच्चे अगर ये बातें बराबर है, अब बच्चे अगर ये बातें बराबर है, पहले ये लिख लेना फिर बोल रहा हूं। हुआ, चलो डन है। अगर इतना बात डन है, एक मिनट, x माइनस 2y प्लस 5z हो गया। हाँ सर, पहला वाला था x प्लस 7y माइनस 5z, x माइनस 2y प्लस 5z, 3x प्लस 6y। ओके, ऑल गुड। चलो निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका वैल्यू निकाल लो। एक्सपेंडिंग R1 मैं नहीं कर रहा यार, मैं नहीं कर रहा, बता देना कितना आ रहा है। बराबर बात है, बराबर बात है। तो डिटर्मिनेंट कितना आया? एक्सपेंडिंग R1 कितना आया? 60। तो अगर आप लोगों का यहाँ पर 60 आया है, मतलब इट्स अ नॉन जीरो, इट्स इट्स नॉन जीरो। क्या बोलो? नॉन जीरो। 60 बोला कि 16 बोला? श्योर है तुम लोग? एक बार मैं भी चेक कर ले रहा हूँ। 113 है, 7 है, -2, हाँ ठीक है, ऑल गुड है। अब अगर 60 आया मतलब इट्स नॉन जीरो। अगर इट्स नॉन जीरो तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या बोला था? अगर नॉन जीरो है, मैं स्टूडेंट्स को रूल दिखा दे रहा हूँ एक बारी, जस्ट अ सेकेंड यार, लेट मी शो यू द रूल्स क्लास। रूल ये था कि अगर डिटर्मिनेंट जैसे ही नॉन जीरो आए होमोजीनियस केस में, आप बोल दो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ, सो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। तो लिखिए, वी हैव ट्रिवियल सोल्यूशन, वी हैव ट्रिवियल सोल्यूशन, given by x equal to y equal to z equal to 0। चलो, हो गया क्या? अगला क्वेश्चन लिखो, फटाक से लिख लो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ग्रामर रूल का नेक्स्ट क्लास नहीं हो, इस क्लास में ही सब कुछ दिख जाएगी, क्या क्या है नहीं है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ मतलब डिटर्मिनेंट खत्म। एक कॉन्सेप्ट है 10 मिनट का, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स या कोलिनियरिटी प्रूव करने का, वो 10 मिनट का कॉन्सेप्ट, उसमें उतना टाइम नहीं लगता, बट डिटर्मिनेंट विल बी ओवर। चलो ठीक है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड x माइनस 3 y प्लस 5z इक्वल्स टू 4। ये देखते ही एक बात तो पता चल गया, नॉन होमोजीनियस। मतलब मैं बाकी का वेट ही नहीं कर रहा, नॉन होमोजीनियस का सवाल है। लेट्स सी, 2x माइनस 6y प्लस, इसमें एक बहुत यूनिक चीज दिखेगा, यू सी इक्वल्स टू 11 और 3x माइनस 9y प्लस 15z इज इक्वल्स टू 12। सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल ऑफ कोर्स। तो ये आप लोगों को पहले से ही पता लग गया है, यू गॉट एन आइडिया कि कैसे क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बातचीत को। इसमें भी कुछ नया लगाना है लॉजिक, वी विल टीच यू दैट लॉजिक, नो वरीज। सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल, ठीक है, लिखा? लिखा, d इज इक्वल टू 1 2 3 -3 -6 -9
एंड 5, 10, 15। एक मिनट, बराबर बात है क्या? बराबर बात है क्या? इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। आर यू पेइंग अटेंशन क्लास? ठीक है ना? बोले आज अगर बच्चे, आप लोग ध्यान दो इस, अच्छा पता है, एक चीज बताऊंगा, कुछ होता है प्रॉपर्टीज, जब मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा ना आप लोग को, सिलेबस में बोला जाता है कि प्रॉपर्टीज है नहीं है, फाइनल रूल्स ये लोग बदलते रहते हैं, बताते रहते हैं। कल जब मैं वो बताऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स और कोलिनियरिटी, तब प्रॉपर्टी सिखा दूंगा। प्रॉपर्टीज में पता है क्या होता है, एक्सपैंड भी नहीं करना पड़ता। जैसे कि एग्जांपल दूं, इधर देखेगा, मेरे को पहले से पता है कि इसका आंसर 0 है, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी जानता हूँ। वो आप लोगों को भी सिखा दूंगा कल प्रॉपर्टीज। बट अमन देखो, प्रॉपर्टी बताऊं, कोई भी एक रो या कॉलम में से कुछ कॉमन ले सकता है। अगर हम इसमें से 5 कॉमन लेता तो क्या आता, 1, 2, 3, और कोई भी 2 कॉलम सेम होता है तो आंसर 0 होता है। अभी एक प्रॉपर्टी है, कल प्रॉपर्टीज हटा दिया जाता है सिलेबस से, इसलिए मैं वो आपको नहीं बता, बट कल आपको बता दूंगा, क्योंकि वी ऑल्सो हैव एमसीक्यूज, वी ऑल्सो हैव एमसीक्यूज, इसलिए। बट अभी के लिए आप लोग एक्सपेंड करके डी इक्वल्स टू क्या निकाला, बोलो ना मेरे को, 0। अगर डी 0 आया तो क्या कहानी खत्म कर दोगे? नहीं, अब आप D1, D2, D3 भी चेक करोगे। लेट्स गो, लेट्स गो। अभी D1 है, और D1 है तो यू नो कि मेरा सेकेंड रो और सेकेंड, आई मीन सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में नथिंग इज गोइंग टू चेंज, पर मेरा जो फर्स्ट कॉलम है क्लास, दैट्स गोइंग टू चेंज, एंड इट विल बी रिप्लेस्ड विथ, ये आपका क्या था राइट साइड में, 4, 11 और 12, 4, 11 और 12 था, तो इससे रिप्लेस हो जाएगा। चलो इसमें भी एक्सपेंडिंग रो 1 करके फटाक से D1 निकाल दो यार, फटाक से D1। मैं नहीं कर रहा, आप लोग बताओ यार, मैं सॉल्व कर लिया हूं, बताओ। इधर इधर देखो ना, एक बार देखो ना, तुम लोग कर लेना, मतलब अपना देख, इधर से -3 कॉमन गया, सुन ले सबको, इधर देख ले भाई, कुछ सीखने मिल जाएगा। -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, 2 और 3। इधर से 5 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 1, 2, 3। अगर कोई भी 2 कॉलम सेम आ जाता है तो आंसर 0। हालांकि तुम लोग अभी वो मत सोच, तुम लोग को ये नहीं सिखाया है, ये सिखाया नहीं है तुम लोग को रो 1 कॉलम 1 ही एक्सपेंड करना है, क्योंकि कल अच्छे से गिफ्ट रैप करके बताएंगे ये सब बात। अभी एक प्रॉपर्टी उठा के बड़ा अजीब लगता है पढ़ाने में वैसे। तो D1 इक्वल्स टू 0 आ गया, समझ में आया? राइट सर। और प्रॉपर्टीज आप लोग समझ रहे हो ना, मैं लास्ट क्लास में क्यों करा रहा हूँ, कि प्रॉपर्टीज आ जाने के बाद आलस भी आने लग जाता है, एक्सपेंड नहीं करना पड़ता, तो मैं सिखाया ही नहीं था प्रॉपर्टी, पूरा ही एक्सपेंशन करना पड़ा, लास्ट क्लास में बस बता के निकल लेंगे। ठीक है, तो चलो इधर ध्यान देना, इधर पे ध्यान दो। D2, अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 और 5, 10, 15 है, ये तो पहले से ही 0 दिख गया। इधर देखिएगा कैसे, 5 कॉमन है तो 0 है ही, समझ में आ रहा है, ये तो पक्का 0 है। अब बस, लेकिन तुम लोग को ये आता नहीं है, ठीक है कि नहीं? और यहां पर है अपना 4, 12 हो गया, और अपने लोग का क्या था बीच में, 11 था। ओके, तो यहां पर भी D2 का वैल्यू आपका 0 आने वाला है। सर समझ रहे हैं, सर समझ रहे हैं? अभी D3 करूंगा, D3 में ये जो 4, 11, 12 है ये आखिर में आएगा, 1, 2, 3 इधर आएगा, और ये कौन सा भाई को जगह ले लिए थे, -3, -6 और क्या था, -9 था ना? हाँ, इसमें भी देखो पक्का 0 ही आ रहा होगा, क्योंकि देख के ही लग रहा है -3 कॉमन जा रहा है, तो D3 इक्वल्स टू 0 आ गया। सर बराबर है, हमको देख के ही लग रहा है मैंने जो है प्रॉपर्टी लगाना शुरू कर दिया, ये एक्सपेंड किया ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? खैर कोई बात नहीं, इधर सुनो, तो जो सिखाना था वो सीखो। अगर पहले वाला बात होता तो आप लोग बोलते कि ये तीनों 0 है, सो इट इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट, पर ये जरूरी नहीं है, ये बात याद करो। तब क्या करते हैं, इनफाइनाइट है कि नहीं पता करने के लिए, मैं अगर पेपर सेटर हूं, मैं तुम्हारा मई में 15 तारीख से एग्जाम लेने वाला हूं, मैं यही वाला क्वेश्चन देने वाला हूं एग्जाम, ये बता दे रहा हूं पहले। क्यों? अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करना। इधर सुनो, हेलो, इधर सुनो, तीनों 0 हो गया। अब पहले ये वाला रूल पढ़ लो, क्योंकि आधा लोग को तो पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। इधर देख भाई रुद्र,
क्या बोला था मैं कि अगर D1, D2, D3 तीनों 0 आ जाए तब फिर रिथिंक योर स्ट्रेटेजी एंड नो कि इट कैन बी कंसिस्टेंट और इट कैन बी इनफाइनाइट और इट मे नॉट बी कंसिस्टेंट। दोनों बातें हैं। तो अब रुद्र का एक सवाल आया मेरे पास, इस हम पूछे क्या बात है रुद्र। रुद्र बोला सर फिर मेरे को ये बताइए कि इससे निकले कैसे, इससे पार कैसे पाए। आई विल टेल यू द ट्रिक इधर पे। ठीक है, सुनना। कोई भी दो इक्वेशन पकड़ना है, मैं आपको बता दे रहा हूं। राशि पहला दो इक्वेशन इधर देख ले, ये एग्जाम में आएगा नहीं कर पाएगा क्योंकि ये यूनिक केस है। अभी तुमको पता ही नहीं है कि ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तुमको नहीं पता। अब पता लगेगा। पहले सुनो इधर पे, क्लास इधर पे सुनो। द ट्रिक इज, पहला इक्वेशन क्या था राशि, x माइनस 3y प्लस इधर देख लो प्लस 5z इक्वल्स टू 4, और दूसरा क्या था, ये दोनों था। जब भी ऐसा पॉसिबिलिटी है, पहले ये लिखो, लेट्स टेक टू इक्वेशंस, लिखो लेट्स टेक टू इक्वेशंस, कोई भी दो ले सकता था, ऐसा बात नहीं है कि यही दोनों लेना था। लेट्स टेक टू इक्वेशंस। किया? प्लीज पे अटेंशन टू दिस, प्लीज पे अटेंशन टू दिस मैटर, इट्स वेरी अर्जेंट। इधर सुनिए बात बच्चे। अब कोई भी एक वेरिएबल मैं अपने लिए z को कंसिडर कर रहा हूं, हर गेट बंद कर देना। मैं अपने लिए z को कंसिडर कर रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं कोई भी एक वेरिएबल मैं z को कंसिडर कर रहा हूं, इधर ध्यान दे। मैं z को कंसिडर कर रहा हूं, किसी भी एक वेरिएबल को k ले ले, तो मैंने लिखा लेट z इक्वल्स टू k। प्लीज पे अटेंशन। मैं दो इक्वेशन क्यों लिया हूं बताऊं, क्योंकि मैं अब इस क्वेश्चन को दो का बनाने वाला हूं, दो वेरिएबल का। देखो कैसे, अमन ध्यान नहीं दे रहे हो। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ये 5z नहीं है, अब के अब ये क्या बन चुका है, k। तो यानी कि अक्षत ये हो गया 4 माइनस 5k। यस और नो अक्षत, ये कांस्टेंट बन गया, z अब एक कांस्टेंट बन गया, z अब एक वेरिएबल नहीं रहा आगे। वैसे ही 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 11 माइनस 10k हो गया। एवरीवन ऑनलाइन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? बहुत ध्यान से सुनना, एनर्जी लूज मत करना इस पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, इसलिए सबसे ज्यादा लास्ट में करा रहा हूं कि हाथ में टाइम है। एवरीवन ऑनलाइन प्लीज कंफर्म अगेन, सब कोई कंफर्म करो जो जुड़े हुए हैं, जो ध्यान दे रहे हैं। अब देखो इधर पे क्लास, इधर ध्यान। अब आप लोगों को ये क्या चीज दिख रहा है, दो वेरिएबल का क्वेश्चन की तीन वेरिएबल का, दो, क्योंकि के अब एक कांस्टेंट है, के अब एक। अब मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता, ऐसे सोचना है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो तुम सबसे पहले क्या निकालेगा मन, डी। डी कैसे निकालेगा, 1 2 माइनस 3 माइनस 6, और अगर क्रॉस करके करेगा तो माइनस 6 माइनस माइनस 6, यानी कि क्या आया, डी का वैल्यू बोलो 0 आया कि नहीं आया वंश, एक बार कर, डी इक्वल टू 0। मतलब अब ये दो का क्वेश्चन बन गया है, दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, अब ये टू वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया। क्यों मुद्रिका, क्यों? क्योंकि तीन वाला में अभी तक हम लोग को पता नहीं है कि नो सोल्यूशन वाला केस है या इनफाइनाइट वाला है, बिकॉज वी गॉट D1, D2, D3 एवरीथिंग एज 0, सो वी स्टिल डोंट नो एनीथिंग। अब यहां ध्यान दो, अब मैं कह रहा हूं D1, मुद्रिका यू नो इट वेरी वेल कि अगर D1 है तो इसका जगह छीन जाएगा और इसके जगह पे यथार्थ कौन आ जाएगा, जो इक्वल टू के RHS में था, यानी कि 4 माइनस 5k और 11 माइनस 10k आ जाएगा, और हमारा जो दोस्त लोग है -3 और -6 वो वहीं का वहीं बैठेगा। अब D1 को सॉल्व करेंगे क्लास, सो क्या आ गया, -6 इंटू 4 माइनस 5k, -6 इंटू 4 माइनस 5k और माइनस ऑफ -3 यानी कि +3 ऑफ 11 माइनस 10k। क्या मुझे कोई सॉल्व करके बताएगा क्या आ रहा है, -24 प्लस 30k प्लस 33 माइनस 30k। ओ माई गॉड, -30k प्लस 30k गया, क्या आ गया बोलो, 9। यानी कि ये तो धोखा हो गया,
डी जीरो था पर डी1 नॉट जीरो है, तो टू वेरिएबल का क्वेश्चन की तरह सोचना है। अगर डी जीरो है और डी1 नॉन जीरो है तो इनकंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। अगर ये भी जीरो होता तो हम लोग बोलते डी2 निकाल, डी2 भी जीरो होता तो हम लोग बोलते इनफाइनाइट सोल्यूशन। पर डी जीरो है और डी1 नॉन जीरो है। ये डी और डी1 कौन सा है? तीन वेरिएबल वाला कि दो वेरिएबल वाला? दो वेरिएबल वाला। सो इट इज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन में लिख देना इट इज इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। रूल्स को पहले ध्यान से पढ़िएगा तो क्रैमर रूल समझ आएगा। होमवर्क कल के लिए दे दे रहा हूं, मेक श्योर इट गेट्स डन। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।